हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंडवा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 11 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स यानी कि अपने जो स्कूल के दोस्त हैं उन्हें आप इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। और अगर आपको बाकी के किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाके किसी भी चैप्टर को वॉच कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग शुड यू यूज टू बी मेजर योर चेस्ट साइज। ठीक है, चेस्ट साइज को हम इनमें से किससे मेजर करेंगे? तो इसका आंसर है आपका मेजरिंग टैप। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ए कार इज गोइंग ऑन हाईवे, इट इज़ इन, मतलब एक कार है जो कि हाईवे पे जा रही है, तो वो कौन से मोशन में होगी, विच टाइप ऑफ मोशन? तो इसका आंसर है रेक्ट लिनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। ठीक है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन का इनमें से कौन सा एक एग्जांपल नहीं है? ठीक है, तो वो है ए फ्लाइंग बी। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ। 1 किलोमीटर इज इक्वलेंट टू, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वलेंट होता है। ठीक है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है इज द डिस्टेंस बिटवीन योर मिडिल फिंगर एंड द शोल्डर। शोल्डर और मिडिल फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे आर्म लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है इन एंशिएंट टाइम पीरियडिक टेबल्स, सॉरी पीपल्स ट्रेवल्ड, यानी पीपल्स जो है फुट के द्वारा ट्रेवल करते थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो गए ट्रैवलिंग के लिए। नेक्स्ट है द इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस होती है आपकी लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। ठीक है, मास को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट आपका किलोग्राम। नेक्स्ट है इज द लेंथ ऑफ बिटवीन थंब एंड लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है उसको हैंड स्पान कहते हैं। नेक्स्ट है कर्विलिनियर एंड रेक्टलिनियर मोशन। ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स हैं। आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट बीट ऑफ नॉर्मल पर्सन इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। तो ये यस, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट है लार्ज डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। तो यस, ठीक है, किलोमीटर में ही मेजर करते हैं लार्ज डिस्टेंस को, और इससे भी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होती है तो फिर हम उसको किलोमीटर में नहीं, फिर इसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो यस, ठीक है, अगर कोई बर्ड पेड़ पे बैठा है तो हम उसको रेस्ट में ही कहेंगे। 4600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, तो यस, ठीक है, दिस इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू कर लेना इसको काट के। ठीक है, दिस इज ट्रू, TRUE ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू है बिकॉज 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। सो 46 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4600 आ जाएगा आंसर। तो सो दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू। नेक्स्ट है द अर्थक्वेक एग्जिबिट ओनली रोटेशनल मोशन। तो अर्थ एग्जिबिट ओनली रोटेशनल मोशन, तो ये फॉल्स है क्योंकि अर्थ जो होती है रोटेशनल और रिवॉल्वेशन दोनों टाइप के मोशन जो है अर्थ में होते हैं। 2 सेंचुरी हैव 2000 ईयर्स, तो ये फॉल्स है क्योंकि 2 सेंचुरी हैव ओनली 200 ईयर्स। नेक्स्ट देख रहे हैं हम स्टेट द काइंड ऑफ मोशन, इनमें हमें काइंड ऑफ मोशन बताना है। तो पहला है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, टॉप स्पिनिंग में हमारा सर्कुलर मोशन होता है। एन एरो रिलीज फ्रॉम बो, बो से जो एरो रिलीज होता है उसमें रेक्टिलिनियर मोशन होता है। नेक्स्ट है शोल्डर्स मार्चिंग ऑन ए रोड, इसमें भी रेक्टिलिनियर है। नेक्स्ट है चाइल्ड ऑन ए स्विंग। ठीक है, एक चाइल्ड स्विंग करता है मतलब झूला झूलता है तो पीरियडिक मोशन है। नेक्स्ट है एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, रेक्टिलिनियर मोशन।
फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स ये पीरियोडिक है, ठीक है। सीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो पीरियोडिक है। नेक्स्ट एसरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले एसरेशन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर द सेक यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सपेक्टेड ऐसा यूनिट्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब सही है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ऐसा यूनिट्स को एक्सपेक्ट किया था, ये बात सही है। बट देखो रीजन क्या है, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ टाइम इज हावर, ठीक है। टाइम का ऐसा यूनिट हावर नहीं होता, सेकंड होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यानी कि ओनली एक्सेलरेशन इज करेक्ट, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें ये पैराग्राफ को कंप्लीट स्टडी करना है, राहुल मदर वांटेड जो भी है, और फिर अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो एन एग्जाम्पल ऑफ अनकॉन्वेंशनल मेथड ऑफ द मेजरिंग लेंथ, ठीक है। अनकॉन्वेंशनल तरीके से मेजरिंग करने का एक एग्जाम्पल हमें बताना है, तो क्यूबिट है। नेक्स्ट है टू फॉर सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी द मेजरिंग लेंथ साइंटिस्ट है, ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने ऐसे यूनिट्स को जो है एक्सपेक्ट किया है। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट्स ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट्स जो होता है हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे, अभी किलोग्राम होता है। आगे आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, नेम ए मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मॉडर्न मीन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन है। नेक्स्ट है बोट अबाउट द रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग, तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है। रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन जो हुआ है ट्रैवलिंग में व्हील के इन्वेंशन से हुआ है, क्योंकि जब व्हील का इन्वेंशन हो गया था तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स, ठीक है, बन चुके थे। नेक्स्ट है विच इन्वेंशन लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो ट्रेन और ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट हुआ था इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है। ट्रेन्स तभी बनी थी जब पहले स्टीम इंजन वाली ट्रेन्स थी। नेक्स्ट है व्हेन ए बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, मतलब एक बॉडी को हम रेस्ट में कब कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ये वाला डी वाला, ए बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। मतलब कोई बॉडी को हम रेस्ट में तब कहते हैं जब वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन, तो नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है जैसे वर्ड ग्लाइडिंग इन द स्काई, ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई आर हैंड स्पान एंड आर्म लेंथ, ठीक है, नॉट यूज टू स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब हैंड स्पान और आर्म लेंथ को हम स्टैंडर्ड यूनिट के लिए को यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर है देखो द मेजरमेंट टेकन बाय द क्यूबिट एंड फुटस्टेप वेरी विद द डिफरेंस इन बॉडी साइज ऑफ द डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो इसकी जगह हैंड, यहाँ पर क्यूबिट की जगह हैंड स्पान कर लेना और फुटस्टेप की जगह क्या कर लेना, लेंथ आर्म लेंथ कर लेना, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स की जगह हैंड स्पान और यहाँ पर आर्म लेंथ कर लेना, ठीक है, बाकी का सेम है। वेरी होता है सो देयरफॉर दे कैन नॉट बी टेकन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर द मेजरिंग लेंथ, ठीक है। बस ये दो वर्ड चेंज कर लेना, ठीक है, फुट स्टेप की जगह आर्म लेंथ और क्यूबिट की जगह हैंड स्पान, ठीक है, बाकी का सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू यूज एस्टिमेशन, ठीक है। हम एस्टिमेशन का यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, काफ़ी एग्जांपल्स ऐसे, लेकिन हमें यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो मैंने लिखा है देखो ए रफ आइडिया मेजरमेंट विच मे बी एक्यूरेट इज कॉल्ड एस्टिमेशन, ठीक है। ये वाला सिर्फ एस्टिमेशन डिफाइन है, तो आप ये मत करना, हमें एग्जांपल्स देने हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आंसर लिख सकते हो। देखो पहला है व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग यू हैव टू एस्टिमेट हाउ मच मनी यू नीड, मतलब जब आप शॉपिंग पे जाते हो तो आप एक एस्टिमेट आइडिया लेके जाते हो कि भाई इतना पैसा आपके लिए जो है फुलफिल होगा, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल लिख लेना। नेक्स्ट लिख लेना अनदर कुड बी इवन वाइल कुकिंग, यानी जब हम कुकिंग करते हैं तो हम एस्टिमेट करते हैं कि हाउ मच सॉल्ट इज़ नीडेड टू मेक फूड, ठीक है, मतलब फूड को टेस्टी बनाने के लिए कितना सॉल्ट चाहिए, ठीक है। हम जो फूड में मतलब नमक डालते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, तो वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, हम उसका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करते। तो ये 2 एग्जांपल आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है नेम द काइंड ऑफ मोशन दैट द अर्थ एग्जिबिट, ठीक है, अर्थ के द्वारा कौन कौन से मोशन होते हैं, तो देखो द मोशन, ये आंसर आपका
द अर्थ एग्जिबिट टू काइंड ऑफ मोशन, मतलब यहाँ पर दो टाइप की मोशन करती है। एक तो है द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब ये खुद की एक्सिस पर मोशन करती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल, और ये रिवॉल्वेशन भी करती है अराउंड द सन। ठीक है, तो एक रिवॉल्वेशन हो गया और एक रोटेशन हो गया। ठीक है, दो टाइप की मोशन जो है अर्थ एग्जिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, गिव टू एग्जांपल्स इन विच ऑब्जेक्ट शोज मोर वन टाइप ऑफ मोशन, मतलब ऐसे एग्जांपल बताने हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक साथ दो टाइप, मतलब एक से ज़्यादा मोशन करते हैं। तो देखो पहला है, ए कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड, कार जब स्ट्रेट रोड पे मूव करती है, ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, एंड लेकिन कार के जो व्हील्स हैं, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन करते हैं। तो यानी कि एक ही बार में दो टाइप के मोशन हो रहे हैं कार चलाने पर, रेक्टिलिनियर और सर्कुलेशन। नेक्स्ट है ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, एक बॉल जो ग्राउंड पर रोल होती है तो उस टाइम जो है ट्रांसलेटरी मोशन होता है और रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन, तो दोनों टाइप के मोशन उस टाइम होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के बाद में नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है वाई वाज देयर ए नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है मेजरमेंट की, तो हमें उनकी नीड क्यों हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, द मेजरमेंट टेकन बाय क्यूबिट एंड स्पान, मतलब क्यूबिट और हैंड स्पान के द्वारा जो मेजरमेंट लिया जाता था, ठीक है, या फिर आर्म लेंथ के द्वारा या फिर फुट स्टेप के द्वारा जो मेजरमेंट लिया जाता था, ठीक है, वेरी कन्फ्यूज्ड बिकॉज, मतलब बहुत कन्फ्यूज करता था, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन बॉडी साइज, मतलब हर इंसान की बॉडी साइज अलग अलग होती है, तो हर इंसान का आर्म लेंथ, क्यूब लेंथ, हैंड स्पान डिफरेंट होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है इन जो है यूनिट से, सो दीज मेजरमेंट वर नॉट एक्यूरेट एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड, इनको हम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पीपल रियलाइज टू बी नीड टू फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब पीपल्स को रियलाइज हुआ कि भाई हमें उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सेम हो। बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन करना है आपको लेंथ, मेजरमेंट और स्टैंडर्ड यूनिट्स को। ठीक है, तीनों को डिफाइन करना है, तो देखते हैं तीनों को डिफाइन। लेंथ, ठीक है, पहला है लेंथ का डिफाइन। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टू पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस होती है उसको लेंथ कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी, यानी कोई दो अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करना मेजरमेंट होता है। ठीक है, और किससे कंपेयरिंग करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलता नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट्स। थर्ड डिफाइन, स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कांस्टेंट यूनिट्स फॉर एवरीवन, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट कांस्टेंट होती है फॉर द सेक ऑफ यूनिफिटी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूनिट्स बनाने के लिए। ठीक है, जो ऑल ओवर द साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था स्टैंडर्ड यूनिट्स को। ठीक है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होती है। हमारे इंडिया में जैसे मान लीजिए हम मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, वेट के लिए तो पूरे वर्ल्ड में किलोग्राम ही यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हम लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है मीटर का यूज करते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मीटर का यूज किया जाता है, तो यानी कि ये सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द पैरेलैक्स एरर। ठीक है, पैरेलैक्स एरर से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो देखो इसका आंसर, पैरेलल एरर इज द एरर इन रीडिंग मेजरमेंट ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशन ऑफ द आई, मतलब हम हमारी आंखों के द्वारा, ठीक है, हम जब रीडिंग करते हैं किसी भी मेजरमेंट की रीडिंग करते हैं तो हम रॉन्ग पोजीशन के कारण जो एरर होता है उसे हम पैरेलल एरर कहते हैं। ठीक है, द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं या फिर उसकी रीडिंग लेते हैं तो आइज का करेक्ट पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द आइज शुड बी प्लेस्ड एक्चुअली वर्टिकल अबव द पॉइंट दैट हैज़ टू बी रीड, मतलब जिस पॉइंट को रीड करना चाहते हैं तो हमें आइज उसके सिर्फ वर्टिकल में रखनी चाहिए। ठीक है, उसके साइड वे में आइज नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उससे पैरेलल एरर कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन रेक्टिलिनियर और रैंडम मोशन। ठीक है, तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और उसका मैंने यहाँ पे लिखा है, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी एन रेक्टिलिनियर मोशन
इफ़ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव होता है, ठीक है, और ओनली वन डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल जैसे बॉय रनिंग ए 50 मीटर फ्लैट रेस, ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हो आप, मैंने 2-3 एग्जांपल दिया है आपको। रैंडम मूवमेंट ही होता है, मतलब ठीक है, रैंडमली अगर कोई चीज़ मूव करती है, जैसे बी, ठीक है, हनी बीच या फिर बीच जो मूव करती है गार्डन में, वो रैंडम करती है, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। हॉकी प्लेयर जो जो होता है वो भी रैंडम मूवमेंट करता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये रैंडम मूवमेंट है। नेक्स्ट एक और डिफरेंस है, वो है आपका पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी पीरियोडिक मोशन इफ इट रिपीट्स द मोशन, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम जो है पीरियोडिक मोशन में तभी कहेंगे जब वो मोशन को रिपीट करता है कुछ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। और अगर वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन को रिपीट नहीं करता है तो उसको हम इरेगुलर, ठीक है, मोशन कहेंगे। तो ये पीरियोडिक मोशन है और ये आपका नॉन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ये वाला यहाँ से पीरियोडिक, यहाँ से नॉन पीरियोडिक आप राइट कर सकते हो डिफरेंसेस। नेक्स्ट देख रहे हैं हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू आर सिटिंग इन स्कूल बस, ठीक है, ऑन योर वे टू स्कूल, आर यू एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब जब आप स्कूल बस में बैठे हो, ठीक है, तो आप उस टाइम, ठीक है, रेस्ट में हो या मोशन में। तो देखो इसका आंसर है कि अगर हम मूविंग बस में बैठे हैं तो हम भी मोशन में होते हैं, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है, सराउंडिंग मतलब बाहर के हिसाब से। और अगर बस मूविंग नहीं है तो फिर हम भी रेस्ट में होते हैं बस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ 50 सेंटीमीटर कैन यू गेट फ्रॉम ए क्लोथ दैट मेजर 2.5 मीटर। मतलब 50 मीटर के तो 2.5 मीटर है, यानी कि इसमें 5 पीसेज हो सकते हैं, क्योंकि 2 मीटर में 4 पीसेज बन जाएंगे, ठीक है, और 0.5 में एक और बन जाएगा, तो 5 पीसेज हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, एन इलास्टिक इज ए, देखो, वाई इज मेजरिंग टैप यूज बाय द टेलर नॉट बाई एन इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, नॉट मेड फॉर इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो देखो मेजरिंग टेप जो है टेलर के द्वारा इसलिए यूज की जाती है बिकॉज एन इलास्टिक इज ए स्ट्रीचेबल मटेरियल। मतलब इलास्टिक जो टैप होती है वो स्ट्रीचेबल होती है। इट विल नॉट मेजर द क्लोथ एक्यूरेटली, मतलब ये क्लोथ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए इलास्टिक जो टैप की जगह जो है टेलर जो है वो प्लास्टिक की टेप जो है यूज करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ पे यूजिंग स्टेराइज्ड वेट मैनी शॉपकीपर आर स्टोन और अदर सच ऑब्जेक्ट टू वेट थिंग। मतलब एक स्टैंडर्ड वेट की जगह कुछ जो शॉपकीपर होते हैं वो कुछ पत्थर के जो है वेट थिंग्स यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू व्हेन यू सी एंड शॉपकीपर यूजिंग ए नॉन स्टैंडर्ड वेट। तो देखो इसका आंसर है, स्टोन और अदर सच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट वेट थिंक एक्यूरेटली। मतलब स्टोन के जो वेट होते हैं तो वो एक्यूरेटली मेजर नहीं करते हैं। सो इफ़ ए शॉपकीपर यूजेज दीज ऑब्जेक्ट्स वी शुड स्टॉप हिम फॉर डूइंग सो। मतलब हमें उनको रोकना चाहिए बिकॉज, ठीक है, वार्निंग फॉर नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड वेट। मतलब हमें उन्हें बताना चाहिए कि भाई आप जो है नॉन स्टैंडर्ड इन वेट को यूज ना करें, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू के जो है वेट आते हैं 1 kg 2 kg जो भी है उनका यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कर्व रोड यू फाइंड रोड साइन, ठीक है, दैट टेल यू रिकमेंडेड स्पीड, ठीक है, वाई शुड यू ड्राइव एट द रिकमेंडेड स्पीड। मतलब हमें देखते हैं कि रोड पे जब हम चलते हैं तो हमें सामने बोर्ड दिखाई देते हैं, ठीक है, कि भाई 40 स्पीड से चलो या 50 से चलो या फिर 30 से चलो। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट एडवाइज टू बी ड्राइव एंड रिकमेंडेड स्पीड ऑन कर्व रोड बिकॉज एट हाई स्पीड द व्हीकल में स्काइड। मतलब हाई स्पीड पे जो व्हीकल है स्काइड हो सकता है, फिसल सकता है और उससे एक्सीडेंट कॉज हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो है ये बोर्ड लगे रहते हैं ताकि हम इसको समझ सके और हम अपनी व्हीकल्स की स्पीड को कम कर सकें।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका पिक्चर टॉक, स्टडी द गिवन पिक्चर एंड स्पीक फ्यू लाइन्स। तो इस पिक्चर में आपको देख रखा है पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम वॉच है ये, तो इसके बारे में हमें कुछ लाइन यहाँ पर स्पीक करनी है। तो देखो, इन दिस पिक्चर सिंपल पेंडुलम सोच, मतलब सिंपल पेंडुलम को सोच किया गया है, दिखाया गया है। एंड द सिंपल पेंडुलम इज ए मैकेनिकल सिस्टम दैट मूव्स इन ए ऑक्जिलेटली मोशन, मतलब सिंपल पेंडुलम ऑक्जिलेटली मोशन मूवमेंट करती है। दिस मोशन अकर्स इन ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एंड इज मैनुअली ड्राइवन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में ये जो है मोशन होता है। एंड इंटरेस्टिंगली द बोब दैट इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ द थ्रेड, मतलब ये जो थ्रेड होता है उसके एंड में जो है ये बोब लगा रहता है, ठीक है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं बोब। एंड वेरी लाइट एंड बस, ठीक है, इतना ही आपको करना है, इसको रहने देना, लास्ट जो समवॉट लिख रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद तो आया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू सेंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू बी वॉच अदर चैप्टर्स देन यू गो इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यू गॉट ए लिंक एंड यू कैन वॉच एवरी चैप्टर्स। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।